बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज हम यहां पे शहीद बेनज़ीर आबाद 8 नवाबशाह में मौजूद हैं। स्पेशल प्रोग्राम जायज़ा के जायज़ा लेने आए हैं कि ये जो 207 जो फार्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब का हल्का है, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये नवाबशाह के अवाम के लिए क्या क्या किया है, नवाबशाह के अवाम ज़रदारी साहब के लिए क्या कहते हैं। यहाँ कांटे का मुकाबला हुआ था लास्ट टाइम, जिस वक्त सरदार शेर मोहम्मद ज़रदारी साहब के अगेंस्ट थे। उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे। जो शेर मोहम्मद रिंद उस वक्त GDA के कैंडिडेट थे और इस वक्त वो PTI के कैंडिडेट हैं। हम देखते हैं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी जो मफाहमत के बादशाह कहलाए जाते हैं, क्या वो आवाम के दिलों के बादशाह भी हैं? तो आज हम यहाँ हल्के में ज़रदारी साहब के हल्के में लोगों से पूछेंगे कि जो आसिफ अली ज़रदारी मफाहमत के बादशाह कहलाए जाते हैं, पाकिस्तान में ये एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स के किंग हैं आसिफ अली ज़रदारी, क्या इन इलाके के हल्के के रहने वाले लोगों के भी किंग हैं? आइए लोगों से बात करते हैं। वोट सर ज़मीर का वोट है सर। ज़मीर को किसको कह रहा है? इस वक्त तो बल्ला नज़र आ रहा है। इंतखाबी निशान जो है वो बल्ला है, जो कि आवाम के दिलों पे छाया हुआ है। इमरान खान साहब नहीं, इस वक्त आसिफ साहब ने फंड बहुत दिए है। नवाबशाह का हाल आप लोगों के सामने है। इतना फंड दिया है आसिफ साहब ने, और जो अदी फरियाल तालपुर साहिबा है उन्होंने बहुत फंड दिया है। फंड इस शहर के अंदर लगा नहीं, शहर के अंदर नहीं लगा। ये फंड जो लगा है और जिन लोगों को दिया गया है उनसे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पूछें, आसिफ साहब पूछें, अदी फरियाल तालपुर साहिबा पूछें उनसे। ये इस अवाम इस वक्त अवाम खुश नहीं है। अवाम को बुनियादी सहूलतें नहीं मिलेंगी, ये अवाम खुश नहीं हो सकती। जान मोहम्मद ब्रोही के वोट नीला पीपल्स पार्टी के पीपल्स पार्टी एडो करो कम करवा देंगे ता वोट खा जाओ। जबरदस्त कम कया तरक्याती कम डाटा भला कया था मेहरबानी सर। किसको वोट देंगे? वोट ये भुट्टो। ये भुट्टो, भुट्टो ने क्या काम किया है? ये साल कुछ भुट्टो नहीं तो किया है, पूरा नवाब साहब देख। सर क्या नाम है? इनामुल्लाह जट। किसको वोट देंगे? जावेद भाई को। जावेद भाई को कौन सी पार्टी के हैं? पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी के। चलें जी, क्या नाम है जी? सिकंदर अली। किसको वोट देंगे? PTI को। PTI को? या PTI को। वजह क्या? PTI बस हम में शऊर लाया है PTI ने। अच्छा, PTI की वजह से हर चीज़ का हमें मालूम हुआ है। PTI की वजह से हर चीज़ का हमें पता चला है। सबसे ज़्यादा तो हमें शऊर तो PTI ने लाया है। सर क्या नाम है आपका? हाजी कौड़ल। हाजी कौड़ल साहब, वोट किसको देंगे? जी भुट्टो। ये भुट्टो। किसको वोट देंगे? बस देखेंगे वक्त के हिसाब से। अच्छा, जो हमें बेहतर लगेगा। अभी तक किसने अच्छा काम किया है? काम तो आपके सामने ही है। माशाल्लाह जो पार्टियां करती आ रही हैं, जिस हिसाब से चलती आ रही हैं, किसी से ढकी छुपी है नहीं। तो आप उनसे सेटिस्फाइड हैं? सेक्स बार तो सर अभी कुछ ऐसी नहीं है कि जो आदमी मुतमईन हो जाए। जिस हिसाब से चलती आ रही है इस समय तो कहाँ करवट बदल रही है कोई नज़र नहीं आ रही। शुक्रिया सर। वोट किसको देंगे सर? सर वोट किसी का कोई पता नहीं है, किसी को देंगे ही नहीं? नहीं देते ही नहीं। वजह क्या है? सर वोट वोट किसको दें सर? अभी हमारे तो खुद का समझ भी नहीं आ रही, इस मुल्क का बनेगा क्या? तो किसी को तो देना पड़ेगा ना। इससे तो बेहतर है ना दें। हालांकि ज़मीर का सौदा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। शुक्रिया। वोट किसको देंगे बेटा? लब्बैक या रसूलल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह। माशाल्लाह। सर क्या नाम है? गुलाम अली कुरैशी। वोट? अल्ताफ भाई। अल्ताफ भाई को वोट देंगे? बिल्कुल, जान भी और माल भी उसका ही है। वो जो पाकिस्तान वाली MQ में उसको या लंदन वाली को? लंदन। पाकिस्तान वाली बिकाऊ है। पाकिस्तान वाली बिकाऊ है। हाँ, इस्तेमाल करती है लोगों को वो। ये जो अभी पूरी सारे मिले हैं, मुस्तफा कमाल भी आके मिले हैं, बाकी भी आके मिले हैं, वो सारे सब माल के खाऊ है। अच्छा, तो वोट सिर्फ लंदन वाले का है? सिर्फ लंदन, जान माल सब उनकी है। आज उनको आज़ाद करो, जब वो इलेक्शन फिर पता लगेगा। इलेक्शन अब हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, इमरान खान को और अल्ताफ हुसैन को छोड़ दो, पता लग जाएगा इलेक्शन होता है क्या चीज़ है। जी सर क्या नाम है? असद नाम है। असद, वोट किसको दोगे? भाई वोट PTI को है।
पीटीआई को? बिल्कुल। अच्छा, पीटीआई ने ऐसा क्या अच्छा काम किया? बस मेरा भाई हुक्मरान अच्छे होते, आवाम भी अच्छी होती, जैसे हमारे आवाम जैसे हमारे हुक्मरान। जी सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजीम नाम है। अजीम भाई, वोट किसको देंगे? इमरान खान। इमरान खान? इमरान खान ने वो इधर इतने अच्छे काम किए? नहीं किए, लेकिन इमरान खान ने काफ़ी कुछ दिखा दिया, सिखा दिया बस। सर क्या नाम है? सर वसीम अब्बास। वसीम अब्बास, किसको वोट देना है? सर वोट हमारा पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को? जी सर। पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या अच्छा काम किया? बस अच्छा काम किया या नहीं किया, मगर हमें वही बिलावल साहब अच्छे लगते हैं, इस वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया जी बाजी। पीपी को देंगे वोट। किसको देंगे? पीपल्स पार्टी को। हमने यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बात की कि आपने इलेक्शन में वोट किसको देना है, लेकिन परसेप्शन ये आई कि सारे के सारे लोग, मेजॉरिटी के जो थे, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से ना खुश नज़र आए। उन्होंने कहा हमने किसी को वोट नहीं देना। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ पार्टीज़ का नाम लिया। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात। जी, इस वक्त हम नवाबशाह में हैं और नवाबशाह में ये इलाका 207 जो मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का है। और हमने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिकल ज़्यादा गैम्बलिंग हो रही है, पॉलिटिकल वर्किंग हो रही है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं जो ज़्यादातर हमें मोबिलाइज देखने में आ रहे हैं कि वो अपने अपने हलकों में काम कर रहे हैं। आज हम नवाबशाह में देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ये आसिफ अली जरदारी का हलका है और यहाँ पे एक कॉर्नर मीटिंग हो रही है और हम मुख्तलिफ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। और स्टे ट्यून्ड रहिए। जी, इस वक्त हम यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब की जो कॉर्नर मीटिंग है, वहाँ पे एक जलसा है। वहाँ पे जो लोग आए हैं, मुख्तलिफ लोग आए हैं, उनसे पूछते हैं। जी भाई, आपका क्या नाम है और आप क्या कहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? भाई मेरा नाम अब्दुल फता है, बिरोई है। पीपल्स पार्टी के हमेशा हम साथ रहे हैं, अभी भी पीपल्स पार्टी के साथ है। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी विन करेगा, जीत कर विन करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेगा। पहले भी यहाँ पे 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की 15 साल की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन है। बिल्कुल। यहाँ पे आप समझते हैं नवाबशाह में काम हुए? बिल्कुल काम हुए, रोड रास्ते बने हैं, बहुत काम हुआ नवाबशाह। ऐसा क्या है जो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत आती है तो यहाँ पे ऐसे काम होने चाहिए? काम पीपल्स पार्टी हमेशा करता आ रहा है, आगे भी करेगा इंशाल्लाह। ऐसे तो काम यहाँ पे है नहीं, हमारे गाँव में अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पे 15 साल की पहले भी हुकूमत रही है। आप समझ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस 15 साल में यहाँ पे डिलीवर किया है? बिल्कुल, बहुत डिलीवर किया। इसमें आप देख लें, हमारे नवाबशाह में यूनिवर्सिटीज़ देख लें, हमारी जनरल यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद ये देख लें, हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी देख लें, हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी पीपल्स यूनिवर्सिटी देख लें, हमारा कैडेट कॉलेज देख लें, गर्ल्स कैडेट कॉलेज ये सिंध में वाहिद कॉलेज है जो हमारे नवाबशाह में। पाइट कॉलेज देख लें जो प्रोवेंशनल इंस्टीट्यूट है, पूरी टीचर्स की, पूरे सिंध के टीचर्स की ट्रेनिंग हमारे सिंध में ही होती है, यहाँ पर होती है। इसके अलावा आ जाए हेल्थ पे आ जाए, हेल्थ पे NICVD देख लें, ट्रामा सेंटर देख लें, हेल्थ पे भी काम हुआ है, एजुकेशन पे भी काम हुआ है। मैं तो यही कहता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा आप बता दें किसी पार्टी ने और कुछ दिया है, आप बता दें भाई फ़लाँ पार्टी ने दिया है या फ़लाँ ने दिया। हमारे नवाबशाह में जो भी काम हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। वो एजुकेशन के हवाले से हो, वो हेल्थ के हवाले से हो, या यानी कि आप ओवरऑल जो भी देख लें। अभी हमारे पेवर ब्लॉक के काम चल रहे हैं इधर सिटी में, तकरीबन कॉलोनियाँ कवर हो गई हैं। इंशाल्लाह जो रहते हैं अल्लाह करेगा, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी और कोई नहीं। आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी हुकूमत आती है तो ऐसे कौन कौन से काम हैं नवाबशाह में जो उनको करने चाहिए?
मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत डिलीवर किया है और काम किए भी हैं। अगर इंशाल्लाह ताला, हमें तो यकीन है इस बार हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ही बनेगा। इंशाल्लाह हमें यकीन है, हमें वर्करों पे और हमारे पाकिस्तान की आवाम पे हमें यकीन है। अगर इंशाल्लाह हुकूमत बनी, बेनज़ीर जैसे आप देखें इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम चल रहा है, बिलावल साहब ने जो 10 नुकाते प्रोग्राम दिया है, मैं कहता हूं अगर उस पर अमल हो गया ना, पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, कोई भी गरीब नहीं रहेगा। इंशाल्लाह जो 10 नुकाती प्रोग्राम दिया है, इस पर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करेगी। ये जो आज जिस हम हलके में खड़े हैं, ये आसिफ अली जरदारी साहब का हलका है, तो उनका अपने हलके के ऊपर कितना फोकस होता है, कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों के काम करते हैं? आसिफ साहब हर बंदे से मिलता है, हर अपने वर्कर से मिलता है। इधर तकरीबन वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, फिर भी वो अपने हलके में आते रहे और तकरीबन मैं 1 मंथ में 2 मंथ के बाद वो जैसे आते हैं, वो अपने पूरे हलके की आवाम को बुलाते हैं, उधर हाउस पे बैठते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं और मसाइल हल भी करते हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस 15 साल की जो परफॉर्मेंस है, इसमें मुतमईन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम परवेज़ अहमद डायरी है और मैं यहाँ का डिस्ट्रिक्ट अवार्ड भी हूँ और यूनियन काउंसिल हमारी जो आती हैं देहात की, उनके चेयरमैन भी हम 2-3 यूनियन काउंसिल के हैं और ये पीपल्स पार्टी से हमारा पुराना ताल्लुक़ है, ऐसे समझे जैसे बाय बर्थ पीपल्स पार्टी के हैं। और आसिफ साहब ने और पीपल्स पार्टी ने यहाँ बहुत तरक्याती काम करवाए हैं, जिसके तफसील तो बहुत ज़्यादा हैं जो हम आपको नहीं गिनवा सकते, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ हम बताएंगे कि जिसमें एजुकेशन सेक्टर में भी 3-4 यूनिवर्सिटियाँ और उसके बाद हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ी तरक्की की है यहाँ नवाबशाह में स्पेशली, और नवाबशाह के जो अड़ोस पड़ोस के जितने भी अजला हैं उधर भी, क्योंकि NICVD जो है ना पूरे सिंध में है और हार्ट पेशेंट जो है पहले किसी अच्छी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डेथ कर जाता था, लेकिन अभी अल्लाह के फजल से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और हम लोग जो है ना 1 घंटे में उसको भी वहाँ पहुँचा सकते हैं। उसके बाद रोड सेक्टर में जितने भी जो सांगड़ डिस्ट्रिक्ट है, जो हमेशा हमारी मुखालफत में रहा था पीपल्स पार्टी, वहाँ कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन अभी आप अगर जाएँगे तो सांगड़ में भी, सांगड़ से लेके नौशहर फेरोज जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ दूसरी पार्टियों की अक्सरियत थी, लेकिन वहाँ पीपल्स पार्टी ने रोडों की बाकायदा एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जार बिछा दी है। और उसके बाद जो है हेल्थ सेक्टर में भी तरक्की की है, एजुकेशन में भी तरक्की की है और इंशाल्लाह आइंदा भी हम आसिफ साहब की सरपरस्ती में तरक्की करते रहेंगे। अभी एक परसेप्शन ये है कि यहाँ पे सिंध में ख़ास तौर पे आप क्योंकि पीपल्स पार्टी के एक लीडर हैं, तो सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ ही मुकाबला है और पीपल्स पार्टी के जो 2 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं वो एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं और इससे पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा और बीच में तीसरा आदमी जीत जाएगा। हाँ, इसके बारे में मेरा ये कहना है कि तकरीबन 90% जो है ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हुआ है। लेकिन हम इलेक्शन आने से पहले जो हमारे भाई हमसे नाराज़ भी हुए हैं 10%, उनको हम जो है ना मना के और उनको पार्टी की फेवर में हाथ उठाएंगे और वो इनकी फेवर करेंगे और पीपल्स पार्टी सिंध में तो स्वीप करेगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में स्वीप करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस पुराने 15 साल के दौर में ऐसे क्या काम हुए कि आज भी लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम तौसीफ धामरा है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल में यहाँ पे खुसूसन मैं अपने ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद की बात करूँगा कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें हमारी पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर जनरल वुमेन है और उसके अलावा कायदवाम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग, शहीद बेनज़ीर भुट्टो जनरल यूनिवर्सिटी है और उसके अलावा वेटनरी यूनिवर्सिटी है सकरन में और एक पाकिस्तान का वाहिद कैडेट कॉलेज है जो ओनली फॉर वुमेन से, और उसके अलावा क्या कहते हैं बेनज़ीर पब्लिक स्कूल है जो ओनली फॉर वुमेन से। शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट के हमारे तकरीबन कोई 60-65 यूसेज हैं, उन पूरी यूनियन काउंसिल्स को कवर करता है। वहाँ पे हमारी पॉइंट बसेस जाती हैं, देहात की बच्चियों को उठाती हैं, उनको पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज देती हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उनकी चार्जेस वगैरह नहीं है, वो बच्चे यहाँ पे आके पढ़ते हैं और
सबसे बड़ी गनीमत ये है कि हमारा एक अमेरिकन स्टैंडर्ड का एक स्कूल है, बख्तावर पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल है जो हर तालके की सतह पे, तहसील की सतह पे वो स्कूल है जो बच्चों का अर्ली चाइल्ड बच्चों का है, जो नर्सरी केजी के बच्चों का है, वो आप उनका स्टैंडर्ड आप चेक करेंगे तो वो किसी भी इंटरनेशनल लेवल के स्कूल के से कम नहीं है। तो वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पे उन बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। और उसके अलावा सेहत के शोबे में आप आ जाएं, यहाँ पे SIUT है, यहाँ पे NICVD है, यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, यहाँ पे क्या कहते हैं गुर्दों की हॉस्पिटल है, और सांप के डसने वाली जो हमारी एक हॉस्पिटल है जिसको अगर सांप के डसने की अगर उसके कोई हादसा पेश आए तो फ़ौरन वो हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उनका वो इलाज हो सकता है। ऐसा क्या है काम जो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अभी आती है और उसको ये काम करने चाहिए? अभी भी डिलीवर करने की बहुत ज़रूरत है, मगर काफ़ी काम हो चुके हैं हम कह रहे हैं, मगर डिलीवर करने की ज़रूरत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो इंशाल्लाह हमारा जब चेयरमैन कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो नवाब शाह में इंशाल्लाह और भी खुशहाली आएगी, लोगों को रोज़गार देना है, तरक्याती काम करना है, और भी बहुत सारे काम हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज आप जलसे में आए हैं, क्या आप समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 15 साल की हुकूमत की है सिंध में डिलीवर किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद अली जरदारी, प्रेसिडेंट पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद। जैसे 15 साल से पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया सिंध में। मुखालिफिन तो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं हमारे ख़िलाफ़, वो टीवी चैनल्स पे भी चलता रहा कि भाई आसिफ जरदारी मिस्टर 10% डाकू चोर, हालांकि कुछ साबिती नहीं कर पाए उन पर। अदलिया उनकी, सारे इंतज़ाम उनकी, मैनेजमेंट उनकी, लेकिन कुछ भी साबित नहीं कर पाए। आवाम, सिंध की आवाम पीपल्स पार्टी से मुतमईन है, और देखेंगे कि हमें मुश्किलात में हुकूमतें मिली। जब 2008 में हुकूमत मिली तो पाकिस्तान टूटने के करीब था। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खपेगा नारा लगा के उसको बचाया। उसके बाद ज़िलज़िले, 2 सैलाबी सूरत हाल आई, उसके बावजूद भी सिंध की कंडीशन आप देखें, हेल्थ में देखें, एजुकेशन में देखें, यूनिवर्सिटीज़ में देखें, तो सिंध काफ़ी बेहतर है। और इसकी मिसालें बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी आके यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। किसको वोट देना है? PP को। PP को? वजह क्या? पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? फिर वोट क्यों दे रहे हो? जी फिर वोट दे रहा हूँ। हाँ? पीपल्स पार्टी को दे रहा हूँ वोट। बाबा, पीपल्स पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। जी नहीं किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल है, रोड है। आपको क्या दिया है? जी मेरे को स्कूल दिया था, रोड दिया, स्कूल दिया, रोड। नहीं, आपको क्या दिया? जी आपको क्या दिया? मैंने को पता नहीं है, ये नहीं को पता नहीं क्या होता, कुछ नहीं किया। पूछा करो ऐसे पूछो। अच्छा, क्या नाम है? शाहजहान ब्राह्मणी। राजन ब्राह्मणी। जी जी। किसको वोट दोगे? बेनज़ीर को। बेनज़ीर को? जी। बेनज़ीर को क्यों दोगे? बेनज़ीर को देंगे क्यों? हाँ, और क्या वजह उसने क्या किया आपके लिए? सब कुछ किया है। क्या क्या? रोड दिया था, रास्ता दिया था, लाइट दिया था, पानी दिया था, इसीलिए। रोड आपको दिया, रास्ता आपको दिया, और आपको और क्या दिया? सारा कुछ दिया। सारा कुछ दिया। और क्या? आप खुश हो? और खुश हो। चलो, वोट कहीं देने? वोट बेनज़ीर जो है। बेनज़ीर जो है? हाँ। बेनज़ीर जो है या जरदारी साहब जो है? जरदारी साहब ये तो गड्ढा ही कोई टीम आहे। अच्छा। हाँ। जरदारी साहब कहिड़ो कमु कयो तव्हांजे लाइ? बसि कमु त घणो कयो आहे, हिकिड़ो हुजे तव्हां से बयानु कयूं ही कयो आहे, घणो ई कमु कयो आहे। अच्छा, तव्हां हिनजे जरदारी साहब जी हुकूमत में ख़ुशि आहियो? इंशाल्लाह। वोट कंहिंखे ॾींदव? वोट पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी के? पीपल्स पार्टी अहिड़ो कहिड़ो कमु कयो वोट ॾींदव? पीपल्स पार्टी माण्हुनि खे रोज़गार ॾिनो आहे, तरक़ियाती कमु कराया अथसि। ऐं असांजी कुड़ी माशाल्लाह रोड, रास्ता, नालो, ड्रेनेज सिस्टम बाक़ाइदा कमु थियो आहे। किसको वोट देना है? PP को। PP को? वजह क्या? क्या काम किया उन्होंने आपका? हमारा इनसे पूछिए, बड़ा नहीं, आपका कौन सा काम किया? हमको तो पता ही नहीं है। पता नहीं है? नहीं है। कोई काम किया है? नहीं, हमारा काम तो कोई नहीं किया है। तो फिर वोट क्यों दे रहे हो? हाँ, इनसे पूछिए ना आप। उनसे भी पूछते हैं ना, मैंने तो आप बताए ना कि जब आपका काम हमको पता भी नहीं है ना। किसने? अब ऐसे ही आ गए हो? हाँ, ऐसे ही। कौन लेकर आया? हाँ, कौन लेकर आया यहाँ? हज़रत बशरिंद। हाँ? हज़रत बशरिंद। कितने पैसे दिए?
हाँ कितने पैसे दिए? पैसे हमको पता नहीं है। हाँ, ऐसे ही लेकर आ गए। हाँ आज आप काम पे नहीं गए? हम काम पे नहीं गए। क्या काम करते हैं? हाँ क्या काम करते हैं? बनी का काम करते हैं, खेतों का। बनी का आज काम नहीं किया, इधर आ गए। हाँ तो फिर वो कौन काम करेगा? खुद आप सुबह जाके करेंगे। अच्छा, उसने क्या बोला कि कहाँ जाना है? हमको तो नहीं पता है, उनसे पूछिए। ये नहीं पता, उसने बताया नहीं है कहाँ जाना है? हमको तो नहीं पता, हम तो वैसे ही आ गए। वोट किसको दोगे? बिलाल को। बिलावल को? वो बिलावल ने आपके लिए क्या काम किया? कुछ नहीं। कुछ नहीं किया? नहीं। फिर वोट क्यों दे रहे हो? बस जमींदार दे रहे हैं। जमींदार बोल रहे हैं। जमींदार बोल रहा है? अगर वो अगर बोलेगा जमींदार तो वोट दे दोगे? हाँ। अगर वो नहीं दोगे तो फिर क्या करेगा? फिर भी उसको देंगे। अगर जमींदार के कहने पे जमींदार के कहने पे वोट नहीं दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो फिर नहीं दो। नहीं देंगे यार, हारी है इसलिए देंगे। चाना लो दही कैसे वोट नहीं दे? बेनजीर के वजह क्यों? वजह बस सही है। हाँ, हर शय में सही है वो। तुम्हारे कोई काम हुए? बहुत काम किया उसने। आप खुद का क्या हुआ? मैं खुद आपका काम कौन सा हुआ? हमारा बहुत सब काम किया। उसका खेती करते हैं, उसको बहुत सब हमारा गुजारा उसके हो जाता है। नहीं, आप किसकी खेती करते हो? जरदारी का। अच्छा, उसने कहा है वोट देना है? वोट उसका हम मर्जी से देता है। मर्जी से देते? शुक्रिया। मैं खुद बात कर रहा हूँ। एक मिनट। क्या नाम है? अब्दुल वाहिद। वोट किसको दोगे? पीपी को। पीपी को? पीपी ने अच्छा काम किया। रोड दिए हैं, घर दिए। अच्छा, घर दिए? कहाँ पे दिए? छतरीदार। अच्छा, कैसे दिए थे घर? मतलब वो कोई दरखास्त दी थी या कैसे? नहीं, सारे को दिया था। सबको दिया था, उसमें आपको भी दिया रोड के बारे में। ताज मोहम्मद। किसको वोट दोगे? आसिफ जरदारी को। वजह? जरदारी को। हाँ, जरदारी को देंगे, उसने काम किए हैं। हाँ, मतलब वो जरदारी है तो बस जरदारी को वोट दोगे? सही देंगे ना। अच्छा, आप किसको वोट दोगे? भुट्टो साहब बिलावल को। वजह? जी हाँ, वजह ये है कि इस तरह से काम अच्छे चल रहे हैं, हमारे जो भी काम है वो होते जा रहे हैं, समझे? जिए भुट्टो, जिए बिलावल। मुझसे पूछो। हाँ, बताएं। जी क्या पूछते हो? वो किसको वोट देना है? वोट देना है पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को। अच्छा, उसकी वजह क्या है? जी, वजह ये या हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो ही काम हुए इसलिए किए। अच्छा, पीपल्स पार्टी वालों ने किए। पानी का मसला हो, सीसी का मसला हो, रोड हो, एक नौकरियां हो, सब कुछ दिए हैं हमको पीपल्स पार्टी। इसके लिए हम पीपल्स पार्टी को ही हकदार समझते हैं वोट का। वोट किसको दोगे? बस पीपल्स पार्टी को। वजह क्या? बस उन्होंने आपको क्या दिया है? हमको हर शे दिया है। कपड़े आपके जूते आपका घर आपका कुछ नहीं? पहन के बैठे हैं बस। सब कुछ उन्होंने दिया है? नहीं दिया कुछ भी। कुछ भी नहीं पहन के बैठे हैं, वही है बस। और कुछ नहीं दिया है? नहीं। वोट फिर भी दे रहे हो? हाँ। तो क्यों दे रहे हो? बस जीते। नहीं, जीते तो 15 साल से जीतता हुआ आ रहा है। फिर भी जीते ना। आपको कपड़े नहीं दे रहा है? नहीं। घर भी नहीं दिया? नहीं दिया है। जरदारी साहब का ये हल्का है ना? हाँ। जरदारी साहब को क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? बोलो ना, बोलो मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास नहीं, वो जूते। देगा क्या? वो तो नहीं देगा ना। तो वोट क्यों दे रहे हो? बस देंगे नहीं वोट उसको। नहीं तो उसको बोलो भाई मुझे कपड़े दो, मुझे जूते दो, मैं 15 साल से आपको वोट देता हुआ आ रहा हूँ। बस दे रहे हैं उसको वोट, वो जीते बस। हाँ। आप क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। कहाँ करते हो? ट्रक की। आज क्यों नहीं गए काम पे? बस आज जलसे गए हैं। जलसे में क्या मिलेगा आपको? बस। नहीं, किसने बुलाया आपको? हमारा जमींदार है। जमींदार ने क्या कहा? जलसे पे आओ। तो आज की दिहाड़ी कौन देगा? आज की दिहाड़ी उससे लेंगे। कितनी देगा? 500 1000 देगा। बोला है उसने? हाँ। 500 बोला या 1000 बोला? वो देगा, वो जितनी दे। नहीं, उसने बोला है आज की दिहाड़ी में दूंगा, आप काम पे नहीं जाना। नहीं। तो फिर कैसे देगा वो? बस ऐसे ही चले आए हैं। सर, आपकी इलेक्शन की क्या तैयारी है? हमारी इलेक्शन में आप देख रहे हैं तैयारी, लोग सब हम पब्लिक सब हमारे साथ है। ये खामखा के इलेक्शन कर रहे हैं हमारे साथ, हमारा खर्चा कराएंगे। अच्छा, आप समझ रहे हैं आपकी विक्ट्री है? इंशाल्लाह ताला।
यहाँ परसेप्शन ये है कि इस वक्त सिंध में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इम्पोर्टेंट लीडर हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीपल्स पार्टी के साथ ही झगड़ा है, क्योंकि जो सीटों की अलाटमेंट हुई है उस पर आप समझते हैं ये कंट्रोवर्सी है? नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो ख़त्म हो गया। थे दो घर में दो फैमिली मेम्बर होते हैं, उनका भी आपस में होता है, किसी को टिकट नहीं दी, पार्टी ने हुक्म किया, वो सब विथड्रॉ कर रहे हैं। आप समझते हैं कि यहाँ बेनज़ीराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतना काम किया है कि अगर कोई और पार्टी आए भी सही तो वो ये नहीं कर सकती? देखिए, मैं कहता हूँ इनफरादी तौर पे आते हैं वो लोग, जो भी पीपल्स पार्टी के साथ यहाँ पे खड़ा होता है इनफरादी तौर पे होता है। एक MNA या MPA बनने से लोगों को पता है कि कुछ नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है और आसिफ अली ज़रदारी को चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। काम तो देखो, काम दिखता है, और जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किए हैं पूरे नवाबशाह में, पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान में। इंशाल्लाह आगे करेंगे। और अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी, 8 फरवरी को वज़ीर आज़म बिलावल, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा अज़रा पेचियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, क्या इलेक्शन की क्या तैयारी है? बेटा, आप देख रहे हैं हमारे जलसे भी हो रहे हैं, हमारे कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, और हम डोर टू डोर भी जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ इसमें जो है मेरे साथ जो मेरे वर्कर्स हैं, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, पीपल्स पार्टी के ओहदेदार हैं, वो सब शामिल हैं। हमारा MPA जावेद अरान साहब भी शामिल है, और हम सब एक साथ मिलके ये मुहिम चला रहे हैं। और इंशाल्लाह जो हमें लोगों की तरफ से जोश और वलवला और जो प्यार मिल रहा है और मोहब्बतें मिल रही हैं, और जो उनकी जो है देख रहे हैं हम, जो उनका जो है रिटर्न जो देख रहे हैं, उनकी जो हम देख रहे हैं, हमें जो मुबारकबाद देते हैं, जो हमें दावत दे रहे हैं अपने घरों पे, तो मैं समझती हूँ कि आइन मुमकिन है हम ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से जीतेगी और हम स्वीप करेंगे शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट। जो ये परसेप्शन ये है कि बिलावल जरदारी साहब मफामत के बादशाह हैं और वो सबको राज़ी रखते हैं अपने साथ, और अब उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान हो रहा है। मुबसरीन का कहना ये है, लेट मी अलाउ टू रेज माई क्वेश्चन, मुबसरीन का कहना ये है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही मुकाबला है, क्योंकि अगर हल्के में 4 इलेक्टेबल्स हैं तो वो चारों के चारों पीपल्स पार्टी में हैं। अब टिकटों पे आके मसला हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं समझती हूँ बहुत एक आध कोई होगा जिधर पीपल्स पार्टी का जो है इस तरह हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ने टिकट किसी को दिए और वो दूसरा खड़ा हो, लेकिन बाय लार्ज जो है मैं समझती सारे पीपल्स पार्टी के जिनको टिकट भी नहीं मिली है वो भी काम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए। और मुफाहमत में अच्छी चीज़ होती है, मैं नहीं समझती कि बुरी चीज़ है मुफाहमत और सबको एक साथ लेके चलना। बहरहाल कौमी ज़रूरियात भी है इस दफ़ा, आप देख रहे हैं जिस तरीके से हाल है कौम का, जो बट गए हैं, फिर तकसीम हो गए हैं, पॉलिटिकली तकसीम हुआ है मुल्क, और स्ट्रेसेस में है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल, हमारे पास जो है स्ट्रेसेस आ गए हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब एक साथ चलें, पॉलिटिकल पार्टी सब एक साथ जो है निकलें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और बहबूद के लिए काम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है? 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं तो आप मियां नवाज शरीफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे? ये तो पार्टी को डिसाइड करना होगा। बहरहाल अभी इलेक्शन जब होंगे तो रिज़ल्ट्स का पता चलेगा और पता चलेगा कि क्या किस किस्म की हुकूमत बनती है, और ये तो पार्टी की डिसीजन है कि वो किसके साथ अपना इत्तेहाद करते हैं या नहीं करते, ये मैं नहीं कही। आदि परसेप्शन ये है कि मैंने यहाँ पे जो बेनज़ीराबाद में फील्ड वर्क किया है, मैंने देखा है कि आपने काम बहुत कराया हुआ है, जिसमें आपके स्कूल्स भी हैं, आपके हॉस्पिटल्स भी हैं, इवन आपने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए हुए हैं, लेकिन डिलीवरी का मसला है, ऑपरेशन का मसला है, वो इस तरह से रन नहीं कर पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली फेल्यूर्स है। व्हाट डू यू टेक ऑन इट? नहीं, ऐसे कोई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिवली फेलियर नहीं है। इलेक्शन के दौरान जो होता है हर चीज़ एट ए स्टैंड स्टिल हो जाती है। जब गवर्नमेंट केयरटेकर सिस्टम आता है तो अब बहुत चीज़ें जो हैं वो डिरेल थोड़ी सी हो जाती हैं। इस वजह से मैं समझती हूँ कि केयरटेकर सिस्टम कुछ अफादियत भी रखता है, कुछ उसकी नेगेटिव्स भी हैं, और इस वजह से ये, लेकिन मैं समझती हूँ जो शहीद बेनज़ीराबाद में जो काम हुए हैं वो अब एग्जाम्पलरी हैं।
यहाँ रोडों का हमने जाल बिछाया है, हमने ट्रीटमेंट प्लांट्स दिए हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी दिए हैं, इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी दिए हैं, वाटर फिल्ट्रेशन और बल्कि RO प्लांट्स भी दिए हैं। और इसके साथ साथ हमने कैनाल्स की लाइनिंग भी की है। 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं शहीद बेनज़ीराबाद में, गर्ल्स का पहला कैडेट कॉलेज है बेनज़ीराबाद में, बहुत सारे स्कूल्स हमने मॉडल स्कूल्स बनाए हैं बेनज़ीराबाद में। उसके अलावा मॉन्टेसरी और जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसको भी बहुत फ़रोग़ दिया है इसमें बेनज़ीराबाद में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और इस वजह से आई थिंक लोग जो हैं बहुत राग़िब हैं कि वो पीपल्स पार्टी की को वोट करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ही डिलीवर करे। मैं अभी लाहौर गया था, वहाँ पे 127 पे मैंने वहाँ पे हल्के में काम किया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे लाहौर के इलाके में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स थे और वो लोग जो भुट्टो साहब से लेके थे। तो आप लोगों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में क्या हुकूमत बनाने के लिए कोशिश कर रही है या सिर्फ फोकस सिंध है? नहीं, सिर्फ फोकस सिंध नहीं है, मैं तो समझती हूँ चारों सूबों में हमारा जो है एक वर्कर्स का है, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्कर्स क्लास है हमारी जो काम करती है पार्टी के लिए। और जो उनकी जो है ना पुश दर पुश जो है एसोसिएशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। पंजाब में भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, बलूचिस्तान में भी प्रेजेंस है, KP में भी प्रेजेंस है, मैं समझती हूँ हर जगह प्रेजेंस है। और यही वजह से हम नेशनल पार्टी अपने आप को कहलाते हैं, क्योंकि हम हर जगह मौजूद हैं। सिंध में तो हम ऑब्वियसली हमारी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, होती है, हमेशा रहती है, लेकिन अलावा उसके भी हम बहुत सारे वोट हर जगह से उठाते हैं। और इंशाल्लाह इस दफ़ा पंजाब पे जो मेहनत की है बिलावल भुट्टो साहब ने, तो इंशाल्लाह हम पंजाब में भी बहुत सारी सीटें जीत देंगे। ये हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत एक्टिवली वर्क कर रही है, वो चाहे KPK हो चाहे बलूचिस्तान हो। बलूचिस्तान में सरफराज के आने के बाद आप एक्टिवली हो गए हैं, पंजाब हो या सिंध हो। लेकिन परसेप्शन ये है कि लोगों में डाउट्स क्रिएट होते हैं कि PMLN इस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो क्या 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। मैं समझती हूँ चीफ जस्टिस ने तो क्लियरली बोल दिया है, और मैं समझती हूँ 8 फरवरी अभी इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है, इतना ख़र्चा हो चुका है इलेक्शन कमीशन का भी और लोगों का भी, और इन्वेस्टमेंट हो चुकी है इसमें। और ये तो नहीं हो सकता कि इतना ख़र्चे के बाद 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो। और ये इलेक्शन होना नहायत ज़रूरी है मुल्क के इस्तेहकाम के लिए। आपने देखा कि IMF ने जो अभी ट्रेंच दिया है पाकिस्तान को, इसी शर्त पे है कि इलेक्शन हो रहे हैं, उनको भी ये वसूख हो गया है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस वजह से उन्होंने रिलीज़ किए हैं। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होते तो आई थिंक ये मुल्क के लिए बहुत बुरा होगा। और नवाज़ शरीफ वाले आई थिंक कुछ घबराए हुए हैं। 8 फरवरी को वज़ीर आज़म, मुझे नहीं पता कौन वज़ीर आज़म को, तो इलेक्शन ही बताएगा कि कौन वज़ीर आज़म बनता है। इंशाल्लाह हम समझते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब के वज़ीर आज़म बनना चाहिए, बहुत चांसेस अच्छे हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध का कैंडिडेट, ये भी मुझे नहीं पता कि कौन होगा। जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद पता चलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हम यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो NA 207 का जो जलसा हो रहा है, जो आसिफ अली जरदारी साहब का हल्का है, उसमें हमने एक प्रोग्राम किया और लोगों की ओपिनियन ली कि लोग क्या चाह रहे हैं। या नाउ यू आर द बेस्ट जज, आप ये जज करेंगे कि लोगों की क्या कहना है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज हम एक जायज़ा के खुसूसी प्रोग्राम के साथ हम जायज़ा लेने आए जो सिंध के बेनज़ीराबाद, नवाब शाह में 207 और सकरन में 208 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, उनके हमने कैंडिडेट से भी मुलाकात की और उसके साथ साथ हमने आवाम की राय भी ली। आप लोगों ने ख़ुद देखी कि आवाम की कैसी राय थी। आवाम ज़्यादातर डिसपॉइंट था
इवन हमने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में जाके अंदर लोगों से बात की और उनसे हमने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए। उन्होंने कहा कि मुझे मेरा मुजेरी लेके आया है। मुजेरी का मतलब है ज़मींदार लेके आया है। किसने कहा मैंने कहा आप क्या काम करते हैं। उसने कहा कि मैं मज़दूरी करता हूँ, आज नहीं गया हूँ और आज मुझे 500 रुपये जो मुझे लेकर आया है वो देगा। तो आज भी वो पॉलिटिक्स है। क्या वाकई यहाँ पे जो मफाहमत के किंग माने जाते आसिफ अली खान जरदारी साहब हैं, वो आवाम के दिलों के भी किंग हैं? ये हमने वहाँ पे खोजने की कोशिश की। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर रहनुमा जो शुरू से इमरान खान साहब के साथ भी रहे, वो यहाँ 208 में कैंडिडेट हैं। गुल मोहम्मद रन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फार्मर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं और लोगों में घुले मिले रहते हैं। और हमने लोगों से भी बड़ी बात की और बड़े लोगों ने यहाँ पे पीटीआई का नाम भी लिया, उसका भी रात पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये बताएं क्या मंशूर है, क्या करने जा रहे हैं? इलेक्शन की तैयारी है, 8 फरवरी में बाकी दिन रह गए, महीने भी नहीं रहे। तेबर साहब, थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने कहा, मेरा तो सियासत से या मेरे ख़ानदान का कोई ताल्लुक़ नहीं था। यही सबब है जो मैं किसी नज़रिए से पॉलिटिक्स में आया। आफ्टर रिटायरमेंट एज ए फेडरल सेक्रेटरी, सिंध के हालात देखे, नवाब शाह के हालात देखे, अपने तहसील के हालात देखे, जो लोग आके मिलते थे उनके हालात देखे, फिर मैंने फैसला किया कि अब नौकरी तो हो गई, अब पॉलिटिक्स में आके अगर मैं और कुछ नहीं कर सका, इनकी आवाज़ बन जाऊँ, ठीक, इनका एक सहारा बन जाऊँ। फिर ये इमरान खान से मैंने 12 साल पहले पीटीआई ज्वाइन की और आज तक हैं। आपने कहा जो नज़रिया क्या लेके आए, लेकिन नज़रिया इमरान खान का तो पहले ही दिन पहला ये था कि इस गरीब आवाम को शऊर देना, आवाज़ देना। एक दबी हुई आवाज़, एक डरी हुई कौम, एक डरे हुए इंसान जो कभी भी अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जैसे अभी आपने एक ने बहुत अच्छा सिंधी जुमला इस्तेमाल किया, मुजेरी। ये मुजेरी इनको लेके जाकर वो ठप्पे सिखाते थे, यहाँ ठप्पा लगाओ। जब से खान साहब आया, मुझे खुशी है कि 2018 में अंदरूनी सिंध से हमें 12 लाख वोट मिले थे। उसने हमें एक हौसला दिया। इमरान खान को मैंने जब बताया तो उसने कहा कि ये सिंधी अवाम जागेगी। मैं खान साहब के लफ्ज़ रिपीट कर रहा हूँ। मुझे कहा इंसान मेहनत करो, 12 लाख हमें मिले हैं, ये 60 लाख भी हो सकते हैं। तो उस नज़रिए से हम हैं। इलेक्शन नज़दीक है, इलेक्शन की फुल तैयारी है। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है? हाँ, मैं बिल्कुल ये शिकायत नहीं करूँगा। ये हमारी खुशकिस्मती है या अच्छी बात है कि यहाँ कोई डिस्टर्बेंसेस कोई नहीं है। ना कोई मैं ये बोलूँगा कि जरदारी फैमिली से या कहीं से हमारे लोगों को डिस्टर्ब करना या केसेस दाखिल। हाँ, ज़रूर लोकल आपस में लोगों के इख्तलाफ होते हैं, ना कोई इस तरह। जहाँ तक क्लास डिफरेंस है कि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। हम अपने रिसोर्सेज के साथ लोगों के पास जाते हैं। उनके रिसोर्सेज तो आपको पता है, सिंध के 15 साल लूटी हुई रकम उनके पास है। सिंध का 15 साल जो लोगों का खून पिया है वो उनके पास है। सिंध का तालीम जो उन्होंने लूटा है, सिंध को जाहिल बना दिया। मैं आपको, क्योंकि आप एक बहुत लिखे पढ़े एंकर हैं, मैं बताऊँ कि सिंध को एक कॉम्प्लेक्स में इन लोगों ने डाल दिया और सूबों के मुकाबले में। जब बात होती है सिंध की तो यही होता है सिंध कितना पीछे चला गया। अभी मैं लाहौर में था, मैंने लाहौर में इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में मैं लोगों के पास गया, लेकिन मुझे वहाँ PMLN कोई एक्टिव नहीं लगी। जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब 1 महीने के बाद इलेक्शन है तो बहुत एक्टिविटी होनी चाहिए। आप समझते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए जी, कौम तो चाहती है, आवाम भी चाहती है, और पाकिस्तान के जो हालात हैं, इंटरनेशनल मुआशी हालात हैं, उनमें तो सबकी एक ही ख्वाहिश है, इलेक्शन होनी चाहिए। लेकिन हो सकता है किसी क्लास की जिनको सूट नहीं कर रहा, जैसे आपने कहा नून टाइम गेन करना चाहती है कि इलेक्शन डिले हो, लेकिन मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी नहीं चाहती डिले, इलेक्शन होने चाहिए। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 9-10 महीने हो गए हमारा लीडर के जेल में है, हमारे लोगों को उठाया गया, उनको पार्टियां चेंज कराई गई, और आज भी मैं आपको फ़ख्र बताऊं, हाईएस्ट नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हमारी पार्टी को मिले टिकट के लिए।
यहाँ से नवाब शाह से ये जो कह रहे हैं ना ये जरदारी का ज़िला है, मैं इस मीडिया के ज़रिए बताता हूँ था वो ख़त्म हो गया, ये इमरान का ज़िला है, अब ये इमरान का शहर है। यहाँ पे एक एक सीट पे हमें 4-4, 5-5 एप्लीकेशन आए फेस करने के लिए। जरदारी साहब के अपनी सीट पे हमें 4 एप्लीकेशन आई। तो कहने का मकसद ये है कि पार्टी को जिस तरह घेराव किया जा रहा है, एक बैट को इशू बना के, हमारी पार्टी को इशू बना के, ये असरा तो हर जगह है ना। कासिम के अब्बा का फ्यूचर, कासिम का अब्बा एक इंटरनेशनल फिगर बन गया है। देखें उसकी शख्सियत को डैमेज जो करता है वो खुद डैमेज होता है। उसके ऊपर उंगली हाथ उठाता है वो अपनी तरफ 4 उंगलियां उठाता है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है जो उसके लिए। मुझे यकीन है उसका जो वर्कर है वो जो नारा लगाएगा वो ज़रूर। गुल मोहम्मद रिंद साहब को सकरन नवाब शाह के लोग क्यों वोट दें? अब इलेक्ट होने के बाद ऐसा क्या काम करेंगे जो आज तक बाकियों ने नहीं किया? लाला, मैं यहाँ के इलाके में जितना मैंने खिदमत की, मैंने जो यहाँ एक फ्लाई इदारे चलाए, मैंने यहाँ CSS के ओपन क्लासेस चलाए लोगों के पास, मेडिकल फ्री, एम्बुलेंस फ्री। और इस वक्त भी पाकिस्तान में वाहिद हमारा एक NGO है हमदर्द के नाम से, जो यहाँ फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। आज जो नवाब शाह का जो मालिक खुद को कह रहे हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि सकरन का MS का इंतकाल हो गया तो सरकारी एम्बुलेंस नहीं थी कि उसकी बॉडी को सेवन लिया जाए। हमारा जो NGO है, हमारा जो इदारा है, उसने उसकी बॉडी को दे। तो हम यहाँ आवाम में रहते हैं, यहाँ आते हैं तो हमारे दरवाजे बंद नहीं होते। हमारी फैमिली ने यहाँ लोगों की खिदमत की। मेरा बड़ा भाई 2 सूबों में चीफ सेक्रेटरी रहा, उसने लोगों की खिदमत की। हाँ, लूट मार नहीं की, उसी माँ बाप की दी हुई प्रॉपर्टी पे ज़िंदगी गुजारी और उससे कुछ सेल करके ज़िंदगी गुजारी होगी नहीं। तो मैं आवाम से यही उम्मीद रखता हूँ। पाकिस्तान के सिंध के और खुसूसन हल्के के आवाम को मैसेज। देखिए जी, आज हमने सकरन की पूरी प्रेस मीडिया को ब्रीफिंग के लिए बुलाया था, उनके साथ हमारा लंच भी था। हमने उनको एक मैसेज दिया कि सिंध की 15 साल की तारीख लिखें कलम से। और आपसे भी मेरी गुजारिश है, आप माशाल्लाह नौजवान हैं और नौजवानों की आवाज़ हैं। 15 साल सिंध में जो कुछ हुआ, तालीम में, सेहत में, सड़कों पे, जो सैलाब में हुआ, जो अभी लूट मार हो रही है, अभी आप नेशनल हाईवे से आए हैं, आप मुझे बताएं इस वक्त किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में वैसे रोड्स नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों की जो बर्बादी है इनके अपने हाथ से है। मीडिया इनका 15 आईना दिखाए लोगों को, और लोग ख़ुद भी अब समझ गए हैं। मैं आपको बताऊं कि तारीख़ में हमेशा वो जो कैंडिडेट जाता है वोटर के पास, मैं अल्फिया बताता हूँ, इस वक्त वोटर आते हैं मेरे पास कि सर आप विथड्रॉ नहीं करना, सर इमरान को छोड़ना नहीं, सर बैट को छोड़ना नहीं। उससे एक इतना हौसला मुझे मिल जाता है कि अवामी शऊर आ गया है। शायद सिंध की किस्मत जागे और इन ज़ालिमों से हमारी जान छूट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गुल मोहम्मद साहब। आज हमने यहाँ पे नवाब शाह बेनज़ीर आबाद सकरन में मुख्तलिफ़ लोगों से भी मिले, लीडरशिप से भी मिले, आवाम से भी मिले। आपने प्रोग्राम देखा, नाउ यू आर द बेस्ट जज कि आवाम क्या चाहती है। लेकिन हमारा सिर्फ इतना है कि जो कुछ भी इस प्लेटफार्म के थ्रू अभी हो रहा है, इसको एटलीस्ट अगर नई गवर्नमेंट आती है तो SIFC के अम्ब्रेला के नीचे जो जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के गाइडेंस के तहत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो अभी हमें IMF से पैकेज भी मिला है, जिससे हमारी इकानमी में स्ट्रेंथन आएगी, हमारी जो रुपी है उसको स्ट्रेंथन होगा, हमारे जो इकनॉमिक के क्राइसिस हैं, महंगाई का जो मसले हैं वो ठीक होंगे। इस सारी चीज़ों को कंटिन्यूएशन में रखा जाए। इसी कंटिन्यूएशन में SIFC के प्रोजेक्ट्स को भी होना चाहिए। अगर कोई भी नई गवर्नमेंट आती है, वो लोग आप चूज़ करें जो समझते हैं कि आपके हलके में बेहतरीन काम करने के लायक हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।